हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि क्लास 11th जीओसी का टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं अपने पंकज सर के लेक्चर से, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो पहला मेथड होता है वो होता है लाइबिग्स मेथड, जिसको हम यूज़ करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को फाइंड करने के लिए कि क्या वो किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। उसका रिएक्शन हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ करते हैं, CuO के साथ करते हैं। एंड इसमें जो हमारे पास पूरे का पूरा कार्बन होता है वो CO2 की फॉर्म में अलग हो जाता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास वाटर की फॉर्म में अलग हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो CO2 है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसका, और इसके साथ रिएक्ट करने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिसका कलर हमारे पास मिल्की कलर निकलता है। अब हमारे पास यहाँ पर हमें पता है कि जब भी हमारे पास CO2 को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से निकालते तो वहाँ पर मिल्की कलर बनाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट था, तभी हमारे पास यहाँ पर मिल्की कलर देखने को मिला। तो इस टेस्ट से हमने ये कंफर्म कर लिया कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट था पहले से ही। एंड सिमिलरली जब हम वाटर को अपने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें यहाँ पर ब्लू कलर देखने को मिलेगा, जो कि पहले कलरलेस होता है हमारे पास। कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है, उसको जब हम उसको रिएक्शन करवाएंगे अपना वाटर के साथ तो हमारे पास ब्लू कलर आ जाएगा, जिसे हम ब्लू पेट्रोल बोलते हैं। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास उसके अंदर पहले से हाइड्रोजन मौजूद था, तभी यहाँ पर उसने कलर चेंज किया। इन शॉर्ट इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, उनको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कार्बन जो होता है CO2 की फॉर्म में निकल जाता है, हाइड्रोजन जो होता है H2 की फॉर्म में निकल जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से हमें मिल्की कलर देखने को मिलता है। वाटर का हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है, जिसमें पता चलता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना सेकंड मेथड, जो कि है हमारे पास लेसाइन टेस्ट, है ना। लेसाइन टेस्ट को हम बेसिकली यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अंदर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन या फिर कोई हैलोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि पंकज सर निकले हॉलीडेज़ पर, पंकज से फॉस्फोरस, सर से सल्फर, नाइट्रोजन से निकले हॉलीडेज़ पर से हैलोजन हम याद कर सकते हैं। ये एक बस ट्रिक है याद करने की। अब इसमें एक नोट हमें याद रखना है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स तो ये टेस्ट देते हैं, लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजीन होता है वो एक्सेप्शन होता है, वो ये टेस्ट नहीं देता। NH2 जो होता है वो हमारे पास लेसाइन टेस्ट नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी हमें ये ज़रूरत होता है जो कि हमारे पास यहाँ पर इसमें अवेलेबल नहीं होता। तो अब देखते हैं वन बाय वन कि किस किस तरह से ये सभी चीज़ें हमारे पास टेस्ट देती हैं। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक लसाइन एक्सट्रैक्ट बनता है जिसको हम NaCN कह सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर Na पॉजिटिव है, Cn नेगेटिव है, और Cn नेगेटिव आयन जो होता है उसको हम फर्दर Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर FeCN6 4 नेगेटिव देखने को मिलता है। अब इसको जब हम Fe3 पॉजिटिव और कुछ वाटर के साथ हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर Fe4 FeCN6 थ्राइस डॉट H2O देखने को मिलता है, फॉर्म मिलता है। इसका कलर पर्शियन ब्लू होता है। बेसिकली हमें यहाँ पर याद क्या रखना है कि हमारे पास जब हम अपना लेसाइन टेस्ट करवाते हैं तो नाइट्रोजन के लिए, तो हमारे पास एक तो हमें याद रखना है कि हमारे पास जो इसका हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करवाएंगे हम, उससे हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यानी लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनता है। एंड उसके बाद हमें याद रखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर जो होता है पर्शियन ब्लू होता है, और इस प्रोडक्ट को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन के साथ जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं अपना सोडियम की, तो हमारे पास यहाँ पर NaX बनता है। यहाँ पर X नेगेटिव को हम फर्दर AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर AgX की PPD बन जाती है। AgX की PPD बन जाती है, तो अब हम X को क्या रख सकते हैं, हम क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, फ्लोरीन आयोडीन रख सकते हैं। फ्लोरीन नहीं रख सकते क्योंकि फ्लोरीन की PPD एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अब जो AgCl की PPD होती है वो वाइट कलर की होती है, और AgBr की पेल येलो कलर की होती है, और AgI की डीप येलो कलर की होती है। AgCl की जो होती है वो सॉल्यूबल होती है एक्वस अमोनिया में। पेल येलो वाली जो होती है हमारे पास AgBr की, वो पार्शियली सॉल्यूबल होती है, और जो तीसरी वाली है वो इनसॉल्यूबल होती है। इसके अंदर बस हमें याद रखना है कि हमारे पास AgCl की वाइट PPD बनती है, AgBr की पेल येलो बनती है, और AgI की
डार्क येलो बनती है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली कलर्स याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सल्फ़र। तो सल्फ़र के लिए दो टेस्ट होते हैं ना। एक सबसे पहले हम सल्फ़र को जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास Na2S बनता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो S2 नेगेटिव हमारे पास आयन बनता है इस केस के अंदर। अब एक तो ये है कि अगर हम इसको lead-2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास PbS बन जाएगा, जो ब्लैक कलर का होगा, शो करेगा यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र एग्जिस्ट कर रहा था। सेकेंड ये है कि हमारे पास इसको हम सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड टेस्ट के करें, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, S2 नेगेटिव का जो आयन होगा उसको Na2FeCN5NO के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देन हमें यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा Na4FeCN5NOS, और इसका कलर पर्पल और वायलेंट हो सकता है। हमें ये प्रोडक्ट याद रखना है और इसके कलर याद रखना है। और अगर ऐसा हो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अंदर सभी के सभी प्रेजेंट है, जैसे सल्फर, क्लोर, कार्बन, नाइट्रोजन सब प्रेजेंट है, तो उसके इसके अंदर हम जब इनका रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ तो हमारे पास NaSCN बनेगा, है ना। यहाँ पर SCN नेगेटिव हमारे पास थायोसाइनाइड आयन है, तो इसको जब Fe2 3 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर FeSCN थ्राइस बन जाएगा, जो कि ब्लड रेड कलर का होगा, खून के कलर का होगा। एंड इसमें क्या होगा कि अगर हमें यहाँ पर सबको सेपरेट आउट करना है तो हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं इनको एक्सेस Na के साथ रिएक्शन करवा के। तो NaSCN जो होगा, इसको अगर एक्सेस Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NaCN अलग हो जाएगा, Na2S अलग हो जाएगा। देन हम इनके जो अपने अलग अलग मेथड्स हैं उनको यूज़ करके इनको निकाल सकते हैं। लास्ट है हमारे पास फॉस्फोरस के लिए, है ना। फॉस्फोरस में हमारे पास फॉस्फोरस को Na2O2 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास PO4 3 नेगेटिव बनता है। उसको हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास H3PO4 बनता है ना। अब H3PO4 को हम अपना रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम मोलिबडेट क्या बोलते हैं इसको, मोलिबडेट आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट बन जाता है, जिसका कलर कैनरी येलो होता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर बस ये याद रखना है कि हमारे पास जो हमने समराइज़ कर लेते एक बार, लेसाइन टेस्ट कराया था, सॉरी लाइबिक टेस्ट कराया था, तो कार्बन के केस में हमारे पास यहाँ पर मिल्की कलर आया था, है ना। और हाइड्रोजन के केस में हमारे पास ब्लू विट्रोल का ब्लू कलर आया था। और हमारे पास लेसाइन टेस्ट के अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो लेसाइन टेस्ट नहीं देता, है ना। और नाइट्रोजन के केस में हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है, उसका कलर प्रोशियन ब्लू था, है ना। हेलोजन के केस में जब वाइट PPT बनती थी, AgCl के केस में AgBr में पेल येलो बनती है और AgI में डार्क येलो बनती है। और सल्फ़र के केस में हमारे पास PbS का ब्लैक कलर होता है, इसके साथ रिएक्शन करता है जब ब्लड के साथ। और जब दूसरे रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पर्पल या फिर वायलेट कलर हमें देखने को मिलता है ना। और अगर तीनों प्रेजेंट है तो हमारे पास वहाँ पर ब्लड रेड कलर आ जाता है ना। सबको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास फॉस्फोरस का कलर करेंगे तो हमारे पास कैनरी येलो आ जाएगा। हमें इसके अंदर कलर्स याद रखने हैं और उनके फाइनल प्रोडक्ट याद करने हैं, तो हमारे पास सारे क्वेश्चन PYQs बन जाएंगे JEE मेंस के।